सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं पठन करेंगे। इसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। ये कविता शुरू करने से पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम इनका जीवन परिचय। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह कुछ इस तरह से हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो यह है हमारी कविता का शीर्षक, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता के अंदर कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। हाँ जी बच्चों, तो यह है आपकी कविता का प्रथम पद। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। कोहरा, धुंध या ओस, भयानक, डरावनी, पंक्ति, लिखी हुई लाइन या पंक्ति, विवरण, वर्णन करना। इसके प्रसंग की ओर देखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में से ली गई हैं। इसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने हमारे समाज में चल रही बाल मजदूरी की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कवि का कहना है कि ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह बहुत ही भयानक स्थिति है। अब हम इसके भावार्थ के बारे में जानेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरे से सड़कें ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। उससे भी भयानक कवि को यह बात लग रही है कि हम यह बात कितनी ही सरलता से कह रहे हैं, जबकि हमें इसका कारण पता करना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र वाले बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ये प्रश्न समाज से है कि बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो इस कविता में मैंने आपको कवि परिचय और इसका प्रथम पद, प्रसंग और भावार्थ सही समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। धन्यवाद।